हेलो एवरीवन। तो मैं जसविंदर शहरावत स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का कि मैम कब ये वीडियो आएगा, तो फाइनली वो टाइम आ गया और थंबनेल देख करके ही आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। बट बिफोर आई कम टू द पॉइंट, उससे पहले मुझे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो सभी को बतानी है, और वो ये है कि भाई अगर आप लोग आपका अगर सच में मिशन है सरकारी नौकरी, तो किसी भी भर्ती का बैच एग्जाम विधि आपको जस्ट एट ₹199 प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको फ्री ई बुक्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट पैकेज होगा ये। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कॉल एट 9639499122 और you can call at 821-1873-4348। तो जो भी दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी का भी इस समय दबदबा है, सभी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और सभी लोगों को इंतजार है कि एग्जाम कब होगा, तो उससे पहले आप लोग भी सही टाइम पर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, सही प्लेटफॉर्म मतलब कि एग्जाम विधि के साथ, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, रिवीजन, प्रैक्टिस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट धमाका ये होने वाला है इस बैच का, वो भी जस्ट एट ₹199, जो सिर्फ एग्जाम विधि पर ही पॉसिबल है। 24-25 में आपको जो भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से साइड हो गई हूं मैं, आप लोग इसको देख लीजिए। सारी फैसिलिटीज हैं, बीट क्लास नोट्स, क्लासेस, रिकॉर्डेड, लाइव, हर तरीके की आपके सभी टेस्ट होंगे, रिवीजन होगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस और डाउट सेशंस भी दिए जाएंगे। ई बुक्स आपकी फ्री हैं, हैंड रिटन नोट्स इस तरीके से आप लोगों को मिलते हैं। जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कैसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर पर जा करके आप लोगों ने एग्जाम विधि का इस तरीके का लोगो दिखने वाला एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस पर अपने आप को रजिस्टर करना है। आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए, देखिए कितने कैटेगरी के आपके एग्जाम्स करवा रहा है एग्जाम विधि आपको तैयार, और वहां से आप लोग अपनी तैयारी को कर दीजिए बिल्कुल बिंदास तरीके से स्टार्ट। किस तरीके से ज्वाइन करना है ये आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद आप इसमें जाकर के अपना कूपन कोड वगैरह सब कुछ लगाइए, पेमेंट करिए और इसको स्टार्ट कर लीजिए। इसका पूरा डिटेल वीडियो भी बना हुआ है। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को बार बार दिखाई दे रहे हैं, सो दैट अगर आपकी कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। पेमेंट के लिए ये नंबर रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा। आगे मूव करें अगर, तो आज का मुद्दा है कि मैम एमटीएस का मामला क्या है। मैंने क्यों लिखवाया ये कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपको पता है अभी तक स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी भी नहीं है कि एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं क्लास लेती हूँ डेली, तो बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम एडमिट कार्ड आ गए क्या। जसविंदर मैम बताओ ना एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। अरे आ गए, कब के आ गए यार, 30 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। जाइए और उसे एसएससी की साइट पर से डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से देख लीजिए, कहीं आप लोग मिस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि 30 सितंबर को फर्स्ट लॉट में ही आपका एग्जाम हो और अभी तक आप सो ही रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, कैसे डाउनलोड करना है, एमटीएस एसएससी की साइट पर जाओ और एमटीएस कार्ड का लिंक आ रखा है, उस पर से डाउनलोड कर लो। यार तुम लोग सो कैसे रहे हो। तुम लोगों ने एक तो मेरे को ये बताओ, प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया। प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों का 29 सितंबर से, पेपर 30 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। सो रहे हैं ये लोग आराम से, इनको पता ही नहीं है एडमिट कार्ड आ चुका है, तो कैसे चलेगा। चलो एनीवेज देखो, 30 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम है एंड 14 नवंबर तक, ठीक है। सितंबर बीच में गया, अक्टूबर और ये आया आपका नवंबर। 14 नवंबर तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। तो आप लोगों की डेट क्या होती है, 30 सितंबर 2024। सोना मत, कहीं ये सोच लो अच्छा मैम 30 सितंबर 2025 में तो पेपर नहीं है, 24 में ही ले रहा है एसएससी पेपर, 25 में तो अगली भर्ती लेगा वो। उसके बाद अक्टूबर छोड़ दो, तुम लोगों का नवंबर तक एग्जाम है, 14 नवंबर 2024। अब कंपटीशन देख लो, इतना लंबा पेपर खींचना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, तो आप लोगों की तैयारी में दम होना चाहिए। मैम आप तो डरा रहे हो यार, ऐसे थोड़े ही होता है। ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम लोगों को सच से रूबरू कराना तो बहुत जरूरी है ना।
तो फिलहाल कहने की बात यह है, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। कहने का मेरा छोटा सा तात्पर्य है, एक स्टूडेंट ने आज मुझे बोला कि मैम बस अब मेरा तो आज लास्ट डे है क्लास का, क्योंकि मेरा तो 30 सितंबर को पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं तो फ्री। तो मैंने बोला क्यों, जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एसएससी एमटीएस 2024, उसके बाद क्या जीवन समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं? तो जवाब था नहीं, क्योंकि आप लोगों का एक ही मिशन होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे कैसे मिल जाए। और अगर अभी तक सोने की गलती कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अभी भी जाग जाओ, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, जब जाओगे तभी तुम लोगों का सवेरा हो जाएगा। इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान दो कि आप लोगों को अभी भी मौका है, और अभी भी अगर आप लोगों का एग्जाम नवंबर में है या अक्टूबर में है या अक्टूबर के हाफ के बाद है, तो अभी भी आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक जरूरी बात जो यहां से आप लोगों को आगे लेकर के जाएगी कि मैम क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब ये नहीं पता एडमिट कार्ड आ गए हैं कि नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि चीजें करनी कैसे हैं। फिलहाल सबसे पहले आप लोग एक काम करना शुरू करो। जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों को यहां पर मैं वो बता दूं कि आप लोगों ने एक काम करना आज ही से शुरू कर देना है, अगर नहीं किया हो तो मॉक टेस्ट दो, चाहे आप लोगों के 0 नंबर आए पर मॉक टेस्ट दो, चाहे आप लोगों के नेगेटिव में मार्क्स आ जाएं, माइनस में अगर तुम्हारे 20 भी आ जाए ना तो भी खुशियां मना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट देने से आप लोगों को थोड़ा सा जो आपके एग्जाम का डर है ना वो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर अभी तक एक भी मॉक टेस्ट जिस बच्चे ने नहीं दिया उसको मॉक टेस्ट जरूर देना है, और कहां से देना है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको अपनी तैयारी के लिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको देखो सबसे पहले एसएससी का लोगो दिखाई दे रहा है, तो कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले आप टेस्ट करो, एप्लीकेशन पे डाउनलोड टेस्ट करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से टेस्ट देने अपने शुरू कर दो। आपके चैप्टर वाइज डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स, प्री नोट सब कुछ मिलेगा इधर, ठीक है। एक हेल्पलाइन नंबर देख लो 9259080280, इस पे आपने कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे हाय लिखना है और बोलना है हेलो आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑल, इस तरीके से लिखो तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों बातें समझा दी मैंने। जब तक मॉक टेस्ट दोगे नहीं तब तक ये समझ लेना अगर बिना मॉक टेस्ट दिए जो भी बच्चा पेपर में बैठेगा उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वो पेपर को ढंग से एनालाइज भी नहीं कर पाएगा कि पेपर में हो क्या रहा है। तो सबसे जरूरी है आप लोगों को मॉक टेस्ट देना। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा ना एमटीएस के बारे में समझो। मैंने तुम लोगों को बहुत डरा लिया, मुझे पता है, मैं थोड़ी ऐसी सी हूँ, डरावरा देती हूँ, है ना, ऐसा बच्चे बोलते भी हैं कि मैडम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो आप। तो बात ऐसी है कि भाई हम लोगों को चाहिए आप सिलेक्ट हो जाओ, इसलिए बातें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी बट डेफिनेटली होंगी काम की। सबसे पहले ये दर्शन कर लो, क्योंकि जिसको ये नहीं पता एडमिट कार्ड आ गया उसको ये क्या खाक पता होगा कि पेपर में क्या आएगा। ऐसे ऐसे भी होंगे जो पेपर में मुंह उठा के चले जाएंगे और जाके पूछेंगे बगल वालों से कि भाई क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना, क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कैसे आएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 सेशंस में होगा, सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2। अब ये बातें बहुत जरूरी हैं, सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में आपकी मैथमेटिक्स आएगी, बोले तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स आपके कितने बन गए, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 बोले तो 60 मार्क्स का पेपर हो गया आपका, 60 ईच। मतलब 60 मार्क्स की आपकी मैथ्स होगी और 60 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होगी। अब चलो आगे, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट होगा 45 मिनट्स के लिए आपका सेशन 1 का विंडो खुलेगा। उस 45 मिनट्स के अंदर आपको रीजनिंग भी करनी है और मैथ्स भी करनी है। क्वेश्चन कितने करने हैं, 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस करने हैं, 20 मैथ के करने हैं और 20 तुमको रीजनिंग के करने हैं। हर सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, हर सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। अब इस सेशन के ऊपर दोबारा आऊंगे, एक बार सेशन 2 के पास चलती हूँ। सेशन 2 में आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स आपको 75 मार्क्स मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से और 75 मार्क्स मिलेंगे आपको इंग्लिश से। जब मैं शुरू से बोल रही हूँ ना
कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, तो तुम लोग सो रहे थे। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मैडम इंग्लिश से 75 मार्क्स आ जाएंगे। काश हमने सुन ली होती आपकी बात। कोई बात नहीं, अब सुन लेना, अभी भी सुन लोगे तो भी बात बन जाएगी। अगेन आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। इस 45 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? इस 45 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 25 इंग्लिश के करने हैं, 25 जनरल अवेयरनेस के करने हैं। यहां तक का फंडा क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करो, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करो और 150 मार्क्स ले जाओ। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है वो सुन लो। इस 45 मिनट को और इस 45 मिनट को इकट्ठा नहीं कर सकते कि मैडम 150 मिनट है, थोड़ा यहाँ पे टाइम बढ़ा लें, यहाँ पे 50 मिनट कर लें, तो विंडो बंद हो जाएगी अपने आप में। तुम कर ही नहीं सकते, वापस जाके नहीं कर सकते। तो 45 मिनट्स के अंदर आपको ये निपटाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो किसी किसी के लिए खुशखबरी है और किसी किसी के लिए बुरी खबर है। खुशखबरी ये, यहाँ पे आप लोगों को सही करने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने के लिए कुछ नहीं कटेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है आपकी सेशन 1 की, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेशन 1। आप लोगों को यहां पर गलत करने के लिए एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब ये तो मैडम आपने क्या बढ़िया बात बताई है। अब तो हम पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन करेंगे। और 40 क्यों मैडम, हम तो 90 क्वेश्चन करेंगे। रुक जाओ, सुन लो। यहां 40 क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास करके आना, 40 में से एक भी छोड़ना मत, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, तुक्के भी माराना। पर जैसे ही इसके ऊपर आओगे तो रुक जाना, सोच के समझ के काम करना, क्योंकि हर सही क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन के ऊपर -1 हो जाएगा आपका। 1 नंबर कटेगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो। इसमें इंग्लिश में भी और जनरल अवेयरनेस में भी। तो इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं और इधर नेगेटिव मार्किंग है। मैडम ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो? नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सॉलिड है। आगे चलो, देखो इस बात को। टिप्स भी बताऊंगी आपको, पहले एक बार उसको देख लो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो कि आपका 2 सेशंस में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 सेम डे में होगा। और दोनों सेशंस जो है वो दोनों मैंडेटरी हैं। पहले वाला क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरी बात है द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1 एंड जैसे ही 45 मिनट्स खत्म होंगे सेशन 1 जो अपने आप बंद हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन 2 तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, बीच में चाय पानी नाश्ता नहीं मिलने वाला कोई। एंड इमीडिएटली आप लोगों को जैसे ही 45 मिनट्स खत्म होंगे आपका सेशन 2 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जाओ बाहर, खूब ऐश करो, खूब एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है एसएससी को। पर 45 मिनट्स आपको लगातार 2 शिफ्ट में पेपर देना है। आगे देखो, सीबीटी एग्जाम है, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ये तो सबको पता ही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। बाकी अगर कोई अदर लैंग्वेज वाला भी है तो वो भी, उसको भी अपनी लैंग्वेज मिलेगी। देखो ये बोल रहे हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। एंड इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर गलत आंसर करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का 1 नंबर कटेगा सेशन 2 में। इसलिए बहुत सोच समझ के इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के आंसर लगाना, जिसपे श्योर हो उसी को मार्क करना। नहीं तो बिल्कुल गलती से भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत खेल के आ जाना, नहीं तो तुम्हारा 80-90 पूरे 100 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलो आगे देखो। तो इसीलिए ये आपको बोला जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने आंसर्स देना, ठीक है? ये सारी बातें हो गई हैं, ये सब आप लोगों को मैंने जो मेन बात है वो सारी बता दी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का। मुझे तो इंग्लिश से मतलब है, मैं तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा बात करूंगी, ठीक है? बाकी आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाले टीचर्स ने सब कुछ समझाया ही है डेफिनेटली कि भाई किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उसको थोड़ा लास्ट मिनट पे रिवाइज करके जाना। इंग्लिश के ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगी अभी मैं। तो जहां तक रही बात कि मैडम सबसे पहले तो ये बता दो कि अब क्या करें। अब हमने अपनी कश्ती तो डुबा ली, अब किनारा तो आप ही बताओगी कैसे मिलेगा। बिल्कुल मैं ही बताऊंगी। तो टिप्स क्या है उसके लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप लोगों का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था ना, तब भी मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। कहाँ स्टार्ट कर दी थी? हम कैसे देखें मैडम, हम कैसे मान लें? बिल्कुल तुम क्यों मानोगे, क्योंकि जनता को और अदालत को दोनों को सबूत चाहिए होता है। तो चलो सबूत देखो। एग्जाम विधि का सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल खोलना, ठीक है, जिसपे वीडियो देख रहे हो।
उसको प्रॉपर लिखना है। यूट्यूब पे एग्जाम विदी, इस तरीके से एग्जाम विदी का चैनल खुलेगा। सब्सक्राइब ना कर रखा हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी सारी क्लासेस और सारे बैचेस, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। राइट, नेक्स्ट थिंग, आधे बच्चों को मैं बोलती हूँ बेटा प्लेलिस्ट बनी है, बोलते मैडम प्लेलिस्ट कहाँ बनी है? अरे मूर्ख हो, यूट्यूब नहीं खोलना आता तुम्हें? ऐसे तुम्हें बोल दो तो तुम चांद पर चले जाओगे बैठे बैठे। सपने देखते रहते हो, लड़कियां देखते रहती हैं हमें राजकुमार लेने आएगा आसमान से उतर के, लड़के देखते रहते हैं कि एक परी आएगी सुंदर सी, वो हमसे शादी करेगी, हमें खाना बनाकर खिलाएगी। ऐसे खिलाएगी? सरकारी नौकरी नहीं होगी तो तुम्हारे को कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें खाना खिलाना छोड़ो पानी नहीं पिलाएगी वो। आगे चलो, देखो ध्यान से, यहां पर जाना है होम वीडियोज शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट। ये रहा, समझदारों प्लेलिस्ट ऐसे दिखती है प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस तरीके से जाके यूट्यूब लिख के यूट्यूब पे एग्जाम विदी लिख के और प्लेलिस्ट खोलनी है। अब क्या करें मैडम? अब कुछ नहीं करना, मैडम को ढूंढना है, मैडम कहाँ है, मैडम मिल जाओ, ऐसे भगवान से दुआ करनी है, ऐसे नहीं मिलेगी मैडम की प्लेलिस्ट। फिर उसके बाद मैडम की प्लेलिस्ट मिलेगी। अब तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेंगी दो, एक प्लेलिस्ट में 14 वीडियोज हैं, ऐसे करके क्लिक कर लेना, ये 15 भी हो सकते हैं क्योंकि क्लास तो चलती रहेगी। ऊपर चल के ऐसे तुम्हें लोगो टाइप का ये जो दिखाई देगा, ये 20 मिनट शो के नाम से दिखाई देगा, थंबनेल बना हुआ है, यहाँ पे 20 मिनट शो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20 मिनट शो के नाम से दिखाई देगा, इसमें 14-15 वीडियो हैं। रोज मैं 10, 15, 20 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, 20 मिनट के लिए होता है ये अपना शो। ये भी अपन ने रिसेंटली स्टार्ट ही किया है, इसलिए इसमें 13-14 टॉपिक्स आप लोगों के हुए हैं। टॉपिक्स के देखो नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाउन के क्वेश्चन है, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, जिसको बहुत शॉर्ट में रिवीजन करनी है उसको बता रही हूँ। नाउन की रिवीजन यहाँ से तुम्हारी हो जाएगी गुजारे लायक, जो तुम्हारे पेपर में आएगी। उसके बाद प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, मोडाल्स की, टाइम सेंटेंसेस की, वर्ब एग्रीमेंट की, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, एडवर्ब की, वॉइस की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, सिनोनिम्स। बाकी इसमें धीरे धीरे और ऐड होते चले जाएंगे, तो आप लोग देखते चले जाना। क्लियर है बात? आगे देखो, नेक्स्ट मुद्दे पर आओ। ये एक छोटी सी प्लेलिस्ट नहीं है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग पीछे रह गए हो। पीछे रहने का कारण और भी है। एक तो आपने ये वाली प्लेलिस्ट ढूंढनी है, दूसरी प्लेलिस्ट ढूंढ लूँ मैं, जरा मैं भी ढूंढ लूँ एक बार, मेरे को भी नहीं मिल रही है। इसमें 62 वीडियोज रखी हुई हैं। इसके ऊपर इस तरीके से जाओ और क्लिक करो। जब क्लिक करोगे ना तो इसमें तुम्हें नंबर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नंबर वाइज मिल जाएगा, देख लेना। और एक चीज पे ध्यान दो, अभी सबसे बड़ा दुख कि मैडम वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है, ये तो प्राइवेट वीडियोज है, इनको पढ़ रहने दो। वोकैब शो डे 1, डे 2, डे 3, जिनका पेपर थोड़ा बाद में है, जिनका जल्दी है वो तो इतनी सारी वीडियो भी देख नहीं पाएंगे। जैसे मान लो जिनका 30 सितंबर को पेपर है, वो क्या देखेंगे, या 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को पेपर है, वो बच्चे कैसे वीडियो देखेंगे। पर फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, जैसे ये वोकैब शो है ना, तो इसमें ना आप लोग 2 टाइम्स की स्पीड पे देख जाओ, फटाफट 2 टाइम्स की स्पीड लगा लो, और जितने मैंने वर्ड्स बता रखे हैं ना वही सब पेपर में आएंगे। इसमें तुम्हारे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनियम्स भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, सब कुछ है जो तुम्हारे पेपर के काम का है। कुछ भी मैंने बिना पेपर का ध्यान में रखते हुए पढ़ाया ही नहीं है। ये सारा का सारा वोकैब शो है। देखो कितनी क्लासेस वोकैब की ले रखी है बच्चे मैंने आपकी, यहाँ पे टेस्ट भी ले रखा है वोकैब का। ठीक है, अभी देखते चलो कितनी वोकैब की क्लासेस हैं। वोकैब के दुख नहीं खत्म हो रहे, तुम्हारे 32 क्लासेस वोकैबुलरी की हैं, मतलब 32 घंटे वोकैब पढ़ा रखा है मैंने, छांट के, छान के, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को क्लोज टेस्ट के भी बड़े दुख होते हैं मैम। देखो चार क्लास आपकी क्लोज टेस्ट की है। उसके बाद आप लोगों की ग्रामर की बेसिक क्लास शुरू की, एक टॉपिक वॉइस का जिसके 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पेपर में आने हैं। 2 क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, एक बार देख लेना यार क्या दिक्कत है। फिर वापस आप लोगों की ग्रामर स्टार्ट हो गई, जिसमें आपको मैंने टॉपिक वाइज चीजें सारी की सारी करवा रखी हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रखा है, जरूर देख के जाना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन के बेसिक क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके पेपर में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करवा रखी हैं। ये सब आपको जाके प्लेलिस्ट में से देखना है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम विदी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो टिप्स में आपको क्या समझ आया? जिनका पेपर बहुत जल्दी में है, जिनका पेपर बहुत जल्दी में है, वो 20 मिनट शो तो देख ही लो कम से कम। ठीक है, वो कम से कम 20 मिनट्स वाला शो तो देख ही जाओ सारे के सारे, क्योंकि 20-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है। ठीक है, और क्या करो कि जो बाकी की वीडियोज हैं जिसमें आपको दुख दर्द है,
अगर वोकैब में परेशानी है तो वोकैब की देख लो, ग्रामर में है तो ग्रामर की देख लो, क्लोज टेस्ट में है तो क्लोज टेस्ट की देख लो, सबकी 2 टाइम्स पे देख लो। और किसी के भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सबकी बस वीडियो देखो और जाके वीडियो देख करके और सिर्फ बेफिक्र होकर के पेपर दे आओ। बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा रखा है। क्लियर? ये सारी वार्तालाप हो गई। अब आधों को ये नहीं पता पेपर में इंग्लिश में आएगा क्या। ठीक है, पेपर में इंग्लिश में आएगा क्या, देखो उसके दर्शन करो क्या बोलता है। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इंग्लिश उसको चेक करनी है, तो वोकैबुलरी चेक करेगा, ग्रामर चेक करेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज चेक करेगा, टेस्ट करेगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन को, पैराग्राफ को। मुद्दे पर आओ कि मैडम हमें अब ये बता दो कि कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी, हम उसी हिसाब से पढ़ के जाएंगे, हमारे पास अब टाइम तो है नहीं। जिनका पेपर बाद में वो तो पढ़ लो, थोड़ा इम्तिहान से सारी वीडियोस को लगा करके पढ़ जाओ। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, इंग्लिश को डिवाइड करा करो 3 सेक्शन के अंदर। एक होता है तुम्हारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, जिसके ऊपर भरपूर वीडियोस रखी हुई हैं। वोकैबुलरी से क्या क्या मतलब है, वोकैबुलरी से मेरे कहने तक का तात्पर्य है सिनोनियम। सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। दूसरे पर आते हैं, दूसरा नाम होता है आपके लिए बेटा एंटोनियम्स, मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तीसरे पर आते हैं, वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या आएगा आपका? इडियम्स एंड फ्रेजेस। चौथा आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा एक चीज वो और ऐड ऑन करके पूछता है, जिसका नाम होता है स्पेलिंग टेस्ट। पूछता है भाई स्पेलिंग देख लो, थोड़ी अगल बगल करके लिख देता है लेटर्स को, स्पेलिंग गलत करता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। मैम वोकैबुलरी से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्यों तैयार करनी है? वोकैबुलरी से केवल मात्र आपके 10 से 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल अगर तुम 10 से 12 क्वेश्चन तैयार नहीं करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 मार्क्स तक का तुम गेम खेल जाओगे। क्योंकि 10 क्वेश्चन भी अगर आते हैं इसके तो 10 3 जा 30 होता है, मतलब 30 मार्क्स बन रहे हैं बेटा, 30 नंबर बन रहे हैं वोकैबुलरी से। तो जिनको अभी भी सुध-बुध नहीं आई है वो अभी भी जाग जाओ और जाकर के उन क्लासेस को देख लो जो अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है। ठीक है, तो 30 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम आप लोग मान के चलो जो आपके वोकैबुलरी से आएंगे। सेकंड पर चलो वोकैबुलरी के बाद, ठीक है, सेकंड पर चलो वोकैबुलरी के बाद क्या पूछा जाएगा? वोकैबुलरी के बाद आपसे पूछी जाएगी ग्रामर। ठीक है, क्या पूछी जाएगी? ग्रामर पूछी जाएगी। अब ग्रामर में क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, ग्रामर के मिर्च मसाले बताओ, ग्रामर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो भी जान लो। तो ग्रामर के अंदर आपके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जो मैं शॉर्ट में अभी भी करवा रही हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में छांट के करवा सकती हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, इस स्लाइड पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिखा हुआ बढ़िया सा नहीं लग रहा, दिखाई कम दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ, मुझे खुद को ही नहीं ज़्यादा अच्छा सा दिखाई दे रहा उसमें, तो इधर लिखती हूँ मैं आप लोगों का। तो ग्रामर में आपकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करके जाओ, टेंसेस तैयार करके जाओ, आर्टिकल जरूर तैयार कर जाना। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करो, आर्टिकल्स एक चैप्टर है इसको जरूर पढ़ लो, एक वॉइस पढ़ लो। अगर वॉइस पढ़ लोगे ना तो ये मान के चलो 2 क्वेश्चन तो इससे आ ही रहे हैं, वॉइस से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं आपके। ठीक है, आर्टिकल से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर पढ़ो, इसीलिए जब मैंने पढ़ानी शुरू की थी ना सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि इससे ना 3 to 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे। मैम ये क्या बता रहे हो, टोटल ग्रामर के कितने आएंगे? वही मान के चलो 10 से 12 की रेंज है इसकी भी। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, या फिर 8 वो आ जाएंगे, 12 ये आ जाएंगे, या मतलब मिला जुला करके ग्रामर और वोकैबुलरी 20 क्वेश्चन की बनेगी आपकी। 5 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे वो बताऊंगी अभी आपको, 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। तो जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, दैट मीन्स 3 ये मान लो, 2 ये मान लो, 5 6 7 क्वेश्चन हो गए।
7 क्वेश्चन के बाद एक टर्म आती है आपकी PQRS, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पैराजम्बलिंग। पैराजम्बलिंग का एक क्वेश्चन तो निश्चित है, 2 भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक। अब तुम लोगों के कितने हो गए? तो 3 2 5 2 7 2 9। अब क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम लोग? यहां पर प्रैक्टिस करके जाओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। किसकी करोगे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट की और एरर डिटेक्शन की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की और एरर डिटेक्शन की। इसके और भी सेशंस में भी लेकर के आऊंगी। मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं आप लोगों को क्लास में। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और वो जरूर आपको करना है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर के हो गए और बच गया आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अच्छा, अपने पास इधर स्पेस नहीं है। एक क्लोज टेस्ट आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। क्या आएगा? एक क्लोज टेस्ट आएगा अपना 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्लोज टेस्ट भी प्रिपेयर करके जाना है। पढ़ा रखा है मैंने, 3-4 वीडियो हैं उसकी। क्लोज टेस्ट आता है, बहुत सिंपल होता है क्लोज टेस्ट। 5 क्वेश्चन फ्लैट आएंगे आपके क्लोज टेस्ट के। डिफिकल्टी का लेवल बहुत आसान, बहुत मतलब कम होता है, बहुत ज्यादा MTS का ऐसा कोई हाइप नहीं होता है। जितना मैंने क्लासेस में करवा रखा है उतना मोर देन सफिशिएंट है। उसको आप सारे को रिवाइज करके चले जाओ। मैडम लास्ट मिनट के और कुछ ऐसे मिर्च मसाले वाले टिप्स बता दो जो हमारे काम आ जाए। देखो भाई, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो जरूर बोलती हूँ, पर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आप सब लोग सिलेक्ट हो जाओ। इसीलिए आप लोगों को एक ही बात में दोबारा एक बार समझाने जा रही हूँ कि बेटा एक तो मॉक टेस्ट दे देना। उलझनों से कभी डरने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो बेहिसाब, उलझनों से डरो नहीं। और इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बिंदास होकर तैयारी करो। मॉक टेस्ट जरूर दे करके जाओ, जिससे आप लोगों को सारी चीजों का आइडिया लग जाए। अब आपके पास जो भी बुक रखी है, जो भी बुक रखी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पेजेस बड़ी फ्रीक्वेंटली पलटो। नाउन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मार्क करते चले जाओ, रीड कर लो उसको। प्रोनाउन में क्या इंपॉर्टेंट है टिक कर लो। नहीं तो फिर क्लासेस देखो, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। पीडीएफ्स अगर चाहिए तो पीडीएफ्स के लिए तो आपको एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर जाओ, उसमें फिर बात कर लो हेल्पलाइन नंबर पे कि इंग्लिश वाली मैम ने जो जो पढ़ा रखा है उसकी पीडीएफ चाहिए। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा रखा है, सिर्फ वही पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मुझे बताओ किसको क्या परेशानी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कहने का मतलब है एक्यूरेसी का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। रिवाइज करना है, अपनी फीलिंग्स नहीं लगानी, भावनाएं नहीं लगानी। रूल्स बता रखे हैं, उन रूल्स को रिवाइज करके जाना है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी रह जाए तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी और सेशंस अपन इंग्लिश के लेते रहेंगे। और हार नहीं माननी है, ये सोच करके पेपर दे करके आना है कि क्यों सोचें जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों सोचें जिंदगी में क्या होगा। अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट में रह करके बिंदास तरीके से पॉजिटिव वाइब्स के साथ पेपर दे करके आओ। धूम मचा के आओ, अपनी तरफ से बेस्ट देकर आओ। भगवान ना करे अगर तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है तो अगली बार में तुम लोगों को इतना हौसला होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं गड़बड़ रह गई मेरी, चाहे मैंने पढ़ाई नहीं करी या फिर मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार लूंगा। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 जुलाई से लेकर के अभी तक लगातार इंग्लिश की क्लासेस देखते आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो चुकी है, फिर भी उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मैडम हमसे होगा कि नहीं होगा। यार बिंदास होकर 4, 5, 10 मॉक टेस्ट दे लो और मुझे फिर उसके बाद दिक्कतें बता दो कि मैडम इस सेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं वही चीजें आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और इसी तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके बहुत सॉलिड माइंडसेट के साथ पेपर दे करके आओ, क्योंकि आप लोगों की हार का इंतजार आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार कर रहे हैं और आपकी जीत का इंतजार सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप कर रहे हैं। तो आप देख लो, आपको अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जिताना है हार करके या फिर जीत करके अपने माता पिता को, उनको वो खुशी देनी है जो जीवन भर आपके लिए तपस्या करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आपकी सफलता की मनोकामना वो हमेशा मांगते रहेंगे। तो फ्रॉम माय साइड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ MTS जो लोग एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, चाहे उनका 30 सितंबर को एग्जाम हो, चाहे उनका 14 नवंबर को एग्जाम हो। लगे रहो, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। और मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
for listening me till end and please share this session with everyone। सभी के साथ इस सेशन को शेयर करो ताकि जो बच्चे अभी तक एग्जाम विधि से दूर हैं या जसविंदर मैम की क्लासेस से दूर हैं, जिनको नहीं पता, हाँ टाइमिंग भी बता देती हूँ एक बार। 1:30 पर वोकैब शो होता, 1:30 पर 20 मिनट्स का शो होता है जिसमें हम वोकैब ये वो XYZ सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1:30 पर 1:30 पर डेली, और 2 बजे होता है आप लोगों का इंग्लिश का पूरा 1 घंटे का क्लास। ठीक है, तो 1:30 एंड 2 o'clock एग्जाम विधि पर मैं आप लोगों को डेली मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना सभी ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।